जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आजमगढ़ ज़िले में तरवा ब्लॉक क्षेत्र में उपस्थित हैं केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली के कार्यालय पर। आइए इनसे परिचय जान करके और कुछ बातें जानते हैं। सर, अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली मंडल अध्यक्ष। अभी बहुत जल्द में मेरा प्रमोशन हुआ है और सबसे पहले मैं समाज में और देश में जन्मे सभी संत महापुरुषों, गुरुओं आदि को नमन करते हुए आपके चैनल को और आपके चैनल के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत वंदन करते हैं। हाँ, और संगठन के कुछ बारे में बताएं। और आज डॉक्टर्स डे है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप स्वयं पेशे से डॉक्टर हैं, तो आप बताएं। जी हाँ, आज डॉक्टर्स डे है और मैं डॉक्टर्स डे पे सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। अपने मित्र डॉक्टर दोस्तों को भी हार्दिक बधाई। मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने की पूर्णतया कोशिश करता रहूँगा। और मेरे पदोन्नत में मेरे तरवा ब्लॉक टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तरवा ब्लॉक टीम बड़े ही निर्भीक और जो है निष्ठावान तरीके से संगठन को लेकर जन जन तक पहुँचाए, उसके विचारों को बताए और देश के अंतिम व्यक्ति तक अपनी बातों को बताएं, उनको देश की योजनाओं के बारे में बताएं, उनके हित की बातें बताएं, संविधान के बारे में बताएं। यही सब कल 30 जून 2026 को तरवा मीटिंग हॉल में संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया था, जो बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया था और जिसमें मेरे परम मित्र आदरणीय श्री अजीत पांडे जी कल भी मौजूद रहे और इन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके में संगठन के हर एक न्यूज़ को दिखाए और आज भी उन्होंने पदोन्नति के बाद मुझसे मिलने आए हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सर, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जिला मंडल अध्यक्ष के पद पर हुए, लेकिन आप ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ चर्चा करें और समाज के हित के लिए बात करें। देखिए, हम लोगों का सेंट्रल ह्यूमन राइट्स सेवा ऑर्गेनाइजेशन मानव अधिकार के प्रति हम लोगों की जागरूकता है और मानव अधिकार के सभी हितों की बात हम लोग करते हैं। किसी असहाय पे यदि किसी भी प्रकार का शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है, वो चाहे किसी भी धर्म, जात, किसी भी विशेष का हो, हम लोगों का उससे बहुत नहीं मतलब होता है। हमें मतलब होता है सिर्फ उस व्यक्ति की समस्याओं से, उसके खिलाफ हो रहे जुल्म, अत्याचार और शोषण से। हमने कभी कभी देखा है, हमारे पास ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं जो हम लोग सोच कर भी हम लोगों की रूह कांप जाती है कि बताइए, जो अधिकारी 20-20, 50-50, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख की तनख्वाह लेते हैं और हमारे टैक्स पेयर के पैसे से उनकी तनख्वाह जाती है और उल्टा वही लोग हमारा शोषण भी करते हैं। और ख़ास करके मैं उन नेताओं के प्रति जो लोग बेईमानी की हदें पार कर चुके हैं, मैं उन्हें भी सचेत करना चाहता हूं कि जनता अब जानकार हो रही है और वो अपने हद में रहें। मालिक उन्हें बनाया गया है अपने वोटों के माध्यम से और वो हकीकत का मालिक न बने। जनता की समस्याओं को देखें, जनता की समस्याओं को सुनें और उसका निवारण करें। यही हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी असहाय गरीब व्यक्ति को किसी भी प्रकार का जुल्म, जास्ती या उसके खिलाफ शोषण होता है तो उसका हम पुरजोर विरोध करें। जैसा कि
आप मंडल अध्यक्ष हैं, तो आप इस गरिमामयी पोस्ट को आप निभाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूं तो मैं इस संगठन में आया था एक सदस्य पद पे, और हमें याद है कि हम लोग बड़े डरे सहमे से रहते थे। जब किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या लेकर थाने पे या बीडीओ के यहाँ या एसडीएम महोदय के यहाँ या सीओ महोदय के यहाँ, किसी भी प्रशासनिक कर्मचारी के यहाँ हम लोग जाते थे तो डर का माहौल होता था। लेकिन जब से हम केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन में जुड़े, तब से एक अलग प्रकार की ऊर्जा हमें मिली, और सभी लोगों से बात करने का तौर तरीका और जो है उन्हें बताने का एक सही लफ्ज़ा और सही रास्ता हम लोगों को संगठन के माध्यम से मिला। और संगठन में रहते हुए हमने बहुत लोगों का बहुत तरीके से जो है बड़े अच्छे नियमों और कानून की व्यवस्था को देखते हुए उनका निराकरण किया है, और जनता भी हमें बड़ा सपोर्ट करती है। और इस क्रम में हमने बड़ी मेहनत की है, बहुत जो है कि लोगों का भला किया, और उनके खिलाफ़ हो रहे जुल्म और ज़्यादती को हम लोगों ने बड़े नज़दीक से देखा है। बड़े संघर्षों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे ये पद दिया है, और जिसका मैं पूर्ण निर्वहन करने की सर्वथा कोशिश करता रहूँगा। तो आप उनको किस माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं तहे दिल से सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री संदीप कुमार गौतम जी, और प्रदेश प्रभारी श्री सुबोध कुमार जी, कोर कमेटी मेंबर सुरजीत सिंह, उमेश कुमार जी, और मैं धन्यवाद अपने दोस्तों जो लोग हमारे कंधे से कंधे को मिलाकर जो है हमारे साथ काम किया, ब्लॉक तरवा की टीम, और मैं उन पुराने भी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे साथ एक समय था रहते थे, और सारे लोग मिलकर जो है किसी भी व्यक्ति की समस्याओं को सुलझाने का, उसे उसका निराकरण करने का, उसे न्याय दिलाने का काम करते थे। मैं सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ, उन्हें धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।